बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड करने लगे हैं। दी पंजाब स्कूल के जो गिरता हुआ स्टैंडर्ड है, मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि टाउनशिप कैंपस सबसे जो है वो बदतरीन होता जा रहा है। टीचर्स की बुलिंग करना बच्चे को, अगर बच्चा जो है 9th क्लास में आया है तो उसने अगर साइंस रख ली और उसकी परसेंटेज कम है तो उसको ये कहना कि आप ये पढ़ ही नहीं सकते, आप तो फेल हो जाओगे, आप तो मतलब अपने लिए भी नुकसान करोगे, पेरेंट्स का आपको ये करना ही नहीं चाहिए, आपकी जो आपकी है ना IQ उसके मुताबिक आप आर्ट्स में जाओ। अच्छा, आप मतलब बच्चे को आप लोग डी ग्रेड ज़्यादा करते हैं बानिस्बत के उसको जो है वो आप बच्चे को कहें कि आप कोशिश करो बेटा और हम आपका साथ देंगे। आप सिर्फ लाइक बच्चों का एक क्लास बना देते हो, 9th क्लास में जाते ही आप स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जो उससे कम है उनकी दूसरी क्लास बना देते हो और उससे कम की तीसरी बना देते हो। फोकस करते हो आप लाइक बच्चों पे ताकि हमारा स्टैंडर्ड अच्छा रहे, जो कि सबसे गलत बात है। फिर क्या जी, बॉयज़ कैंपस में आप देखते हो तो वहाँ पे 9th क्लास में ऑप्शन ही नहीं है आर्ट्स की लड़कों के लिए। फिर क्या होता है, लड़कों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर इन्होंने जी कहा हुआ है जी सिबलिंग पे आपको डिस्काउंट है, तो वो ड्रामेबाजी है। उसमें वो कह देते हैं जी कि अगर वो पहला जो बच्चा है वो 80% लेगा तो सिबलिंग पे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कोई नहीं है। जबकि हर स्कूल में आप देखा जाए तो सिबलिंग पे आपको 1000 फीस जो है वो कंसेशन मिलता है, बट इन्होंने अपना ही एक मौक़िफ़ रखा हुआ है जिसमें 80% नंबर पे इन्होंने डिपेंड किया, और अगर बच्चे के नहीं आते पहले वाले की तो दूसरे वाले की कोई फीस माफ़ी नहीं है। अच्छा जी, अब रिसेंटली इन्होंने जो है वो ये फिल्म चलाई है ये जी, स्पोर्ट्स के ड्रेसेस बच्चों को देने हैं। एक तो फीस देखें, उसके बाद जो इन्होंने स्पोर्ट्स के जो कि हर बच्चे को लेना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा और उनको जो है वो ये ख़र्चा जो है वो अपने में से अदा करना होगा। तो ये पेरेंट्स के ऊपर इजाफी बोझ है। पढ़ाई के अलावा जो है बाकी चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो डिस्टर्ब ही होती है। आप टीचर्स के बिहेवियर पर नहीं बात करते, आप अपनी स्टडी पर बात नहीं कर रहे हो, ब्रांचेस बनाते जा रहे हो, और जो है वो कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते और कोई पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं है। और धड़ाधड़ एंड पे क्या कहा जाता है जी, हमें सिलेबस कवर कराना है, इसलिए हम जो है वो ज़्यादा जो है वो काम फोकस कर रहे हैं सिलेबस कवर कराने पे। अब 9th क्लास के स्टूडेंट जो कि अभी हाल में काफ़ी बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया है और अकेडमीज़ में जो है वो चले गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैथ केमिस्ट्री वगैरह की टीचर्स फिजिक्स की अच्छी नहीं है। प्री 9th पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 8th भी पढ़ा रहे हैं, 8th के बच्चों को 9th की जो भी कुछ बुक्स पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों पे इतना बर्डन डाला हुआ है कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो बैग नहीं हो जाता, वो बैग ऐसे लगता है जैसे कि आपने कोई 10-12 किलो का वो जो है वो आटे का जो है वो एक जो बोरी होती है ना आटे की, वो उठाई हुई है बच्चों ने। तो अब भी क्या है जी, यहाँ पे टीचर कहती हैं कि आपने फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ जो है वो इसको सोल्व करना है। रेडिकल जो आपने निकालना है ना वो आपने फर्स्ट के साथ करना है, इधर भी फर्स्ट के साथ है और इधर भी सेकंड, जबकि जब बुक के अंदर एग्जाम्पल है उसमें हमें सेकंड रैशनल नंबर दिया जाता है। अब टीचर इस पर बात ही नहीं करती कि वजह क्या है, क्यों है, मतलब बताएं ना। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, किस वजह से हमने जो है ऑड को करना है, किस वजह से हमने इवन को करना है, बट कोई नहीं है। आंसर बुक के एंड पे इनके है नहीं है, इसलिए बच्चे वही आंसर मानेंगे जो टीचर ने दिए हैं। अच्छा, उसके बाद इनके पास आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगले भी इन्होंने जंप कर करके एक ही लाइन के अंदर जो है ना पेपर वो सोल्व करके ना, तो वो बच्चे को जो है वो जंप करके जब काम करवाती है ना तो बच्चे को समझ ही नहीं आती कि टीचर ने यहाँ पे क्या किया है, क्यों किया और कैसे किया है। तो वो बच्चे वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन करने का तो वह हक तो है ही नहीं है बच्चों को। तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जिसमें कटिंग नहीं होनी। क्यों नहीं कटिंग होनी पता नहीं, इस क्वेश्चन को आप याद रखें, इसमें कटिंग नहीं होनी। और उसके बाद जो है वो आप देखें इसमें यहाँ पे कॉमन नंबर, ये कुछ मैथ के टीचर भी देख रहे हो तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ और वो जो है वो दोबारा से सारा कुछ खुद करवाना होता है। घर आके बच्चे इतने जो है वो डिसार्ड हुए हैं कि इतना ज़्यादा हम कैसे पढ़ें। तो उसमें क्या है जी, कोई कॉमन नंबर लेते हुए यहाँ पे कोई भी फोकस नहीं। 4 to 5 स्टेप्स जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में स्किप है, और मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही स्किप हैं, मतलब कि कोई पता ही नहीं है कि क्यों किया जा रहा है ये। तो इस तरीके से जो है वो एक चैप्टर मुकम्मल करवा दिया जाता है और अगला जो है वो उनको फिर दे दिया जाता है उतना ही ज़्यादा। और यहाँ पर भी ऐसे ही था, तो फिर मैंने अलहदा से उससे करवाया कि इसमें ये स्टेप जो है मिसिंग है, ताकि बच्चे को पता तो चले कि कौन से स्टेप थे जो करके वो मुकम्मल क्वेश्चन करना है। तो वो जंप आपने एक ही लाइन के अंदर करा दिया। अब ये हिफज करने वाले बच्चे तो है नहीं ना, तो आपने जंप करा लिया। अब लाइक बच्चे जो होते हैं वो कह देते हैं टीचर समझ आ गई। मोस्टली बच्चे अकेडमीज चाह रहे हैं तो वो कह देते हैं अच्छा, क्योंकि स्कूल को रखा होता है एज अ रजिस्ट्रेशन कि 9th 10th की रजिस्ट्रेशन चल जाएगी और स्कूल वाले हमें पढ़ा देंगे जो है नॉर्मल सा। और अकेडमियों में वो बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इसमें जो है वो अपनी जो है वो है नाअहली के वो बात करने की बजाय जो है बच्चों को ट्यूशन्स करवा देते हैं और स्कूल्स जो है वो उनको कुछ कहा नहीं जाता मोस्टली तमाम स्कूल्स में। एक दिन के अंदर आप जैसे कि अब ये लोग भी थमेंगे, अब एक दिन के अंदर इन्होंने काफ़ी चैप्टर जो है वो करवा दिया और कितने क्वेश्चन बच्चों को समझ आए हैं नहीं आए वो बच्चे से नहीं पूछा जाता।
बस आप कर लो, बच्चे घर आके समझें, पेरेंट्स का वो जो है वो पेरेंट्स करवाएं। जब हमने खुद ही करवाना है तो हमें आपके स्कूल भेजने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं जी आपका बच्चा नालायक है, पढ़ता नहीं है तो आपने टीचर्स किस लिए रखे हैं? अगर टीचर्स आपने सिर्फ जो है वो लाइक बच्चों के लिए रखे हैं, जिनको सिर्फ उन्होंने लेक्चर देना और चले जाना है, ChatGPT से ये उन्होंने कॉपी पेस्ट करना है और बच्चों को सिखा देना है, तो फिर जो है वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाएगा? उनको भी तो किसी ने पढ़ाना है ना। तो दी पंजाब स्कूल के बारे में मतलब बात नहीं। और बाकी स्कूल्स में भी ऐसे हैं, लाइट स्कूल की ब्रांचेस भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक जो स्कूल है उनकी भी ब्रांचेस, मोस्ट स्कूल्स का हाल यही है और बच्चे अकेडमीज़ ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो स्कूल्स को फिर खैराबाद कह देना चाहिए। और मैंने अपने ही मतलब जगहों पे देखा है कि 9th क्लास में आते ही बच्चों ने स्कूल्स जो है वो क्विट कर दिए हैं और वो अकेडमिस्ट में चले गए हैं, इसी वजह से कि इसकी स्टडी अच्छी नहीं है और स्कूल्स वाले जो है वो करवा कुछ नहीं रहे हैं और टीचर्स जो है एज़ कम्पेयर टू जो ट्यूशन्स हैं उनमें जो अकेडमीज़ हैं वो अच्छा कर पढ़ा रहे हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और बाद में जो लाइक बच्चा आपके स्कूल में नंबर अच्छे ले लेता है, आप कहते हैं हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा है। इनकी सबसे अच्छी ब्रांच जो है वो अभी तक जो मैंने देखी है ना वो ख़याबान अमीन है। और जो जौहर टाउन जो ब्रांच है वो भी अच्छी है। टाउनशिप ब्रांच में तो मैं कहती हूँ भूल के भी अपने बच्चे का एडमिशन ना करवाए। बुलिंग है, टीचर मेल टीचर जो है वो मेल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनको कोई तमीज़ ही नहीं है बात करने की और आप कुछ कह नहीं सकते। जो फीमेल टीचर्स हैं वो भी खड़ा करके बच्चों को जो है वो अगर नंबर कम आए हैं तो पूरी क्लास के सामने शेम करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आपने बच्चे को डिग्रेड नहीं करना, आपने उसको किसी भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में नहीं लेके जाना होता, आपने बच्चे पे काम करना होता है, फोकस करना होता है। हम लोग आपको पे कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए, नहीं कि आप हमारे बच्चे का जो मोराल है वो ही ख़त्म कर दें। लास्ट टाइम मतलब दी पंजाब स्कूल में ही बच्चे ने जो जंप किया था उसे बुलिंग किया गया था इसी वजह से कि इतना लाइक बच्चा था और उसको उसके साथ जो भी मिसहैप हुए बाद में उस बात को इतना आपको पता है एक सोर्सेज हैं इनके पास, ये आप लोग बात नहीं कर सकते। बहरहाल अच्छा जी, दूसरी बात जो ये गूगल क्लासरूम की है। अगर बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो गूगल क्लासरूम पे हम लोगों ने काम डाल दिया, आप वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाएं, मतलब फ़ोटोकॉपी अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है, अब वो मोबाइल तो बच्चे को नहीं देगा कि स्क्रीनिंग, आप वही बात है, आप खुद बच्चों को कहते हैं कि आप मोबाइल पर देखें। अगर बच्चों ने मोबाइल पर देखना तो हम घर में पढ़ा लेते हैं। ऑनलाइन जो है ये जो सिस्टम है इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है कि आप जो है वो कहते हैं जी अब आप गूगल क्लासरूम में जाएँ, वहाँ पर आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए जैसे कि उर्दू की टीचर ने कहा, और वहाँ से ये आपने सारा जो है वो ना लिख के लाना है, ये देख कॉपी पेस्ट करके लाना है आपने और वो चेक कर लेंगे और इसी को आपने याद कर लेना है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है मैडम के पास कि वो इनको पढ़ा सके डिटेल में और बच्चे खुद से ये तशरीह करें, जो कि हमारे दौर में हम खुद करते होते थे। टीचर एक क्लास लेती होती थी और यहाँ पे ये देखें सारी जो है वो उन्होंने खुलासे और हर चीज़ जो है वो ये टीचर ने जो है वो गूगल क्लासरूम में डाल दी है, जहाँ से बच्चों ने लेना है और उसके बाद जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट करना है। तो इस तरह कुछ काम लिखने के लिए दे दिया जाता है, कुछ याद करने के लिए दे दिया जाता है। इसी तरह केमिस्ट्री, अभी 8th क्लास में बच्चे हैं, आप या तो प्री-9 स्टार्ट ही ना कराएं, अगर करानी है तो 8th को आप स्किप करें। 8th भी होनी चाहिए और 9th भी होनी चाहिए। आप लोगों ने लता 8th में ही आइंस्टाइन के बच्चे जो है वो तैयार कर देने हैं, वो ये वाला हाल हो चुका हुआ है। और जी ये केमिस्ट्री के नोट्स टीचर ने दिए, चलें जी ऑब्जेक्टिव है तो ये भी आप याद करके आएँ। और ऑफकोर्स पैसे तो हमें देने पड़ते हैं, इनके भी बुक्स के भी देने पड़ते हैं और उसके अलावा जो इन्होंने ये भारी रजिस्टर लगाए हुए हैं, हर एक जो है वो उसके क्लास के जो रजिस्टर भी लगे हुए हैं जी, वो इतने भारी भारी ये जो रजिस्टर हैं और ये भी जाते हैं, कितनी बुक्स जाती हैं कि वो हर चीज़। और आप बैग का जब वज़न आप देखेंगे ना इतनी बुक्स के बाद तो वो अनबिलीवेबल है। हम जी ये आधी बुक्स तो वैसे बाहर भी पड़ी हुई हैं, तो ये बैग का वेट देखें, ये जो है वो एक बैग है जिसको मैं भी नहीं उठा सकती, इतना भारी जो है वो ये बैग है। इतनी शदीद बुक्स जो है वो इन्होंने मतलब डाली हुई हैं बच्चों के लिए। ये देखें आप, इतने रजिस्टर, कॉपीज़ और सारा कुछ जो है वो है, ये आपके सामने है। ये सारी लेके भी जानी होती है जी, कोई स्किप हो जाए ना उस दिन ही टीचर वो गले को आ जाती है कि तुमने आज ये बुक क्यों नहीं लाई, मैंने तो पढ़ाना ही उसी बुक का था। अगर बच्चे कुछ छोड़ भी जाते हैं तो आधी बुक्स जो है वो ये बाहर है। इतने वजनी बैग हैं, तो इतने वजनी बैग देने से अगर इंसान पढ़ लेता है ना तो फिर गधे भी इंसान बन जाते हैं। बहरहाल अपने बच्चों पे जो है वो काम करें, इन स्कूल से जान छुड़वाना चाहें तो आप ना खुद काम करें, बच्चों पे शुरू से ही करें, जैसे ही बच्चे आते हैं उन पे काम करें। अगर आप स्कूल पे छोड़ेंगी तो आपका रिज़ल्ट जो है वो एट द एंड जो है वो आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो बच्चा जो है वो स्ट्रेस में भी जाता है, टेंशन में जाता है कि नंबर नहीं आ रहे, दूसरे बच्चों के आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बहरहाल पेरेंट्स को जो है वो खुद ही जो है वो अमल करना होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।